आदिवासी कुर्मी है ही, उसे तो एक साजिश के तहत हटाया गया। ईसा भगत जी को हम कहना चाहते हैं, इतिहास को थोड़ा पढ़ लें। 1961 में जब एसटी सूची से इस समाज को कुर्मी जाति को अलग किया गया, वह कांग्रेस की सरकार थी। तो आदिवासी निश्चित रूप से हमारे कुर्मी समाज के लोग शुरू से रहे हैं और लंबोदर बाबू की तो बात ही क्यों नहीं किया जाए। अपने कुर्मी आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने सदैव अपनी योगदान दिया, भागीदारी निभाई। रेल के आगे खड़ा होने की जरूरत पड़े और मुझे शहादत देने की भी जरूरत पड़े तो अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहूंगा, ये मैं जिंदाबाद कर। नमस्कार, जोहार, मैं नरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं 24 झारखंड के और एक नई वीडियो में। आज हम कसमार प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज जी के साथ हैं। कुर्मी समाज एक आंदोलन कर रहा है एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए, तो चलिए जानते हैं कि इनका क्या राय है। नमस्कार सर। चलो, धन्यवाद कि आप सबों ने इस विषय पर हमसे आके बात किया। मेरा क्वेश्चन ये है, कुर्मी लोग एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? एक्चुअली है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो एसटी सूची में सम्मिलित होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक तो ये एक्चुअली एसटी है ही। मैं इस आंदोलन का भरपूर सहयोग करता हूँ और समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिनका जो हक और अधिकार है उसे मिलना चाहिए। हम तो ये खुलासा करना चाहते हैं कि जब मेरे देश की आज़ादी हुआ 1961 में जब एसटी सूची से इस समाज को कुर्मी जाति को अलग किया गया, वह कांग्रेस की सरकार थी। तो सुनियोजित ढंग से उस समय जो केंद्र की सरकार थी, सुनियोजित ढंग से उन्होंने कुर्मी जाति को अलग किया, जो इस समाज के लिए अन्याय किया गया। तो अन्याय सहन आज के डेट में जो जुआ गए हैं, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाए रखना ही किसी भी समाज का अपना कर्तव्य होता है और संस्कृति ही पहचान होती है। और संस्कृति को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े, मैं इस समाज के साथ कदम से कदम मिला के हर स्तर से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। कुछ अलग समाज के लोग कुर्मी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, आप भी एक अलग समाज से आते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सामाजिक मापदंड या समाज की परिभाषा लोग वर्गीकृत अपने स्तर से करते हैं। जहाँ तक संस्कृति का आदान प्रदान की बात है, हमारा आपने देखा होगा कि पद्धतियाँ अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल एक होता है। अनेकों मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ। धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, लोग किसी अन्य पद्धति को के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की ओर जाते हैं। कोई प्रकृति का पूजन की करते हैं, कोई बलि प्रथा को करते हैं। अगर सनातन की लोग बात करते हैं तो सनातन में कई ऐसी पद्धतियां हैं। सभी धर्मों में पद्धतियां हैं, सभी जातों में पद्धतियां हैं। और समाज की जहाँ तक बात है कि समाज जो क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र की जो जनजाति हक की और मूलवासियों की हक की, एक तो झारखंड क्या है, झारखंड यही है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्होंने झारखंड को सींचा, जिन्होंने झारखंड को संवारा, और उनमें से आदिवासी निश्चित रूप से हमारे कुर्मी समाज के लोग शुरू से रहे हैं और उन लोगों के साथ हम सब मिल के रहे हैं। और हमारा ये प्रकृति के पूजक और जो सामंजस्य बना के झारखंड में है, हम चाहेंगे कि सब मिलजुल के रहें और एकता और संस्कृति को बचाना हमारा भी जिम्मेवारी है, हमारी समाज की भी जिम्मेवारी है और मेरा खुद का जिम्मेवारी है। तो मैं अपनी संस्कृति को बचाऊं। संस्कृति किसी व्यक्तिगत तौर पे नहीं होता है, ये विरासत होता है। और इस विरासत को बचाने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे जातिवादी बात का ये सब का समर्थक नहीं हूँ। मैं अपने आप को एक इंसान समझता हूँ। ईश्वर ने किसी को किसी रूप में, किसी परिवार में, किसी टाइटल में जन्म देता है, लेकिन जो सिद्धांत होता है, मैं झारखंड वासी होने के नाते यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए मैं इन बातों पर, जाति विशेष पर नहीं जाना चाहता हूँ। जिनका हक और अधिकार जो मिलना चाहिए, मैं उसका भरपूर सहयोग करूँगा, करता हूँ और करते रहूँगा। कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, तो कुर्मी समाज तो सरकार से मांग कर रही है ना, तो वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक चेतना लोगों में जागृत हो चुका है। हर कोई समझता है कि मैं भी एक लीडर बनूं, राजनीतिक चेहरा बनूं, और उनमें प्रतिभा की कमी होती है, वे जुझारू नहीं होते। राजनीतिक की राह की जानकारी वैसे लोगों में नहीं है जो भी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, और वो अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से या नेता बनने के लिए अनाप शनाप प्रक्रिया, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करके और हाईलाइट होना चाहते हैं। लेकिन वे ये नहीं चाहते हैं कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए स्टेटमेंट दे के हम हाईलाइट सोशल मीडिया में हो जाएंगे। लेकिन मेरी वास्तविकता, जो एक लीडर को, एक नेता को, जो उसकी मूल रूप और मूल ज्ञान होना चाहिए,
उसकी जानकारी उसे नहीं है और इस तरह की अनाप शनाप प्रक्रियाएं देते हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। किसी भी समाज सेवी लीडर को समावेश के साथ अपनी विचारों को रखना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपके पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी, सभी लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? सुदेश जी तो आज जब 1932 की बात आई, खतियानी की बात आई, तो आज से 20-25 वर्ष पहले भी उन्होंने इस बात को उठाते आ रहे हैं और चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद हैं उनके द्वारा भी लगातार इन विषयों पर उनका समर्थन रहा है। और लंबोदर बाबू की तो बात ही कि नहीं किया जाए, अपने विधायकी काल में वो प्रत्येक दिन 1932 और खतियान को लेकर कुर्मी आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने सदैव अपनी योगदान दिया, भागीदारी निभाई। और अब तक हमें लगता है कि इन जातियों में कि नेता में सबसे ज़्यादा अगर अपनी विधायकी काल और आज के डेट में भी, आज के परिवेश में भी सबसे ज़्यादा चिंतन और चिंतित अगर है कुर्मी समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनकी हक और अधिकार दिलाने के लिए, तो उनका भरपूर कर मैं इनकी सराहना करता हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे गर्व है कि मेरे पार्टी के लोग, ये मेरे पार्टी के लीडर इन समस्याओं को और इनको हक अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित हैं और मुझे इस बात का गर्व भी होता है और मेरा सीना चौड़ा भी होता है। मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ। सभी समाज के लोग हक अधिकार के लिए लड़ते हैं और उस समय इतना ज़्यादा विरोध नहीं होता है, लेकिन कुर्मी समाज जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है तो इतना ज़्यादा विरोध क्यों? जगे हुए लोगों का विरोध लोग करते हैं, सोए हुए लोगों का नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समाज को पहले जागृत होना चाहिए था। जो भी नेता जिस भी पार्टी में हो, उनकी विचारधाराएं, उनकी पार्टी की पद्धतियाँ, नियमावली जो भी हो, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा ना, संस्कृति अगर है तो हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमारे समाज का जो, हमारी पहचान जो है हमारी संस्कृति की पद्धति पर आधारित है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी नेताओं, सभी दल के नेताओं से, कुर्मी समाज के जो हैं, मैं आग्रह उनसे करना चाहता हूँ कि दलगत नीति से उठ के आज इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जो जहाँ भी हैं अपने अपने हेड लेटर पैड पे लिख के और सरकार को बाध्य करें कि उन्हें ये हक, कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। सबसे पहले संस्कृति है, सबसे पहले अपनी पहचान है, उसके बाद पार्टी है और पार्टी को भी सुदृढ़ करें, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये मेरा आग्रह है सभी नेताओं से। एक बहुत भड़काऊ बयान आया था, निशा भगत हैं, अगर आप जानते होंगे तो। निशा भगत कहती है, सुदेश जयराम देवेंद्र कोई माइका लाल नहीं है जो कुर्मी को एसटी में शामिल कर दे। उसका अपना विचार है और निशा भगत जी को हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है, उनके मन में ये भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में मैं कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं दूंगा, आदिवासी जन्मजात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये पता होना चाहिए कि इतिहास को थोड़ा पढ़ लें। मैं विरोध जातिगत आधार पर नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आज वो कर रहे हैं ये सब, इन शब्दों का उपयोग आज वो कर रहे हैं, कल वो कहाँ पे थे और कल उनकी विचारधारा क्या था। रातों रात स्टार बनने की कोशिश करना, अनाप शनाप बातें बोल के, ये उचित नहीं है, अनुचित है। और समाज की जहाँ तक बात है तो आदिवासी कुर्मी है ही, उसे तो एक साजिश के तहत हटाया गया। जब साजिश के तहत हटाया गया तो इतिहास में वो देख लें, पहले तो इतने साक्ष्य मिल रहा है, इतने साक्ष्य लोग सोशल मीडिया में भी ला रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा कि 1961 में जब, अभी फिलहाल में जो एनडीए की सरकार ये भोक्ता समाज, गंजू समाज, इन लोगों को एसटी का दर्जा दिया, उस समय तो ये हमारी झारखंड सरकार को पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार को। क्या हमारे सबको मिल गया तो ये कुर्मी समाज को क्यों नहीं मिला? और जहाँ तक जन्मजात की बात करती है तो कुर्मी समाज वाले जन्म से ही आदिवासी हैं। किसने कहा कि आदिवासी नहीं है? एक साजिश के तहत इनको हटाया गया। जब साजिश के तहत हटाया गया, वो साजिश को कैसे कहते कि जन्म से होता है? जन्म सिद्ध अधिकार है कुर्मी समाज, जन्म सिद्ध उनका मौलिक अधिकार है, वो एसटी है। ये वो अपनी भरम को तोड़े और अपनी वक्तव्य को वापस लें और अनाप शनाप विचार नहीं दें सोशल मीडिया में। मैं इनको सलाह देना चाहूँगा। कुर्मी जाति लोग रेल टेका टेकने के लिए, आंदोलन करने के लिए 20 सितंबर को जा रहे हैं, तो अन्य समाज के लोग, अन्य जाति के लोग भी इसमें समर्थन करते हैं कि नहीं? चलिए अमरदीप महाराज जी से जानने का कोशिश करते हैं। मेरी पिछला पृष्ठभूमि का अगर अवलोकन किया जाए
तो आज समाज, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में और एक सेवक के रूप में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और सदैव मुझे याद है कि जब बचपन में था तो समाज के बीच में पला बड़ा हूँ और उस संस्कृति का बोध मुझे भी है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अग्रज के रूप में, मेरे परवरिशकर्ता के रूप में, जिन्होंने आज मुझे युवा करके इस स्थल पे पहुंचाया, मैं अपनी कर्ज अदा करना चाहता हूं। और किसी भी स्थिति और परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि उनका जो कर्ज मुझ पर है, मैं उस समाज को कब उसकी जिम्मेवारी का निर्वहन करूं। इसलिए मैं सदैव उनके साथ हूं। मेरे पास कोई जाति पाति की नहीं है। मैं अपनी संस्कृति, सभ्यता जानता हूं और मैं अपने आप को पाता हूं कि मैं उस समाज के अंतर्गत, जो समाज मेरे अंदर है, मैं समाज का एक सिपाही के रूप में भी मैं देखता हूं। इसलिए मेरा भरपूर सहायता है, मेरा हर स्तर से कोशिश रहेगा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे जाने की भी ज़रूरत पड़े, रेल के आगे खड़ा होने की ज़रूरत पड़े और मुझे शहादत देने की भी ज़रूरत पड़े तो अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहूँगा। ये मैं जिंदाबाद करके ऐलान करके कहता हूँ। तो आज हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 20 तारीख को रेल टेका में शामिल होने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, सुनिश्चित ही नहीं, ये निश्चित है और दृढ़ है और संकल्पित है। मैं हर स्तर से हूं और रहूंगा। इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है और आपकी पार्टी भरपूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन एनडीए का जब सरकार था तो आपकी पार्टी मुखर रूप से इसे शामिल कराने के लिए कुछ प्रयास किए थे कि नहीं? जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी हुई थी और एनडीए गवर्नमेंट, अभी जो एनडीए सरकार है यहाँ पे, हम तो कहना चाहेंगे, हम सब मिलके इस विचार पर मंथन करने की आवश्यकता है कि देश के जो राजनीतिक ध्रुव, अगर झारखंड में इस समाज को दर्जा दिलाना है और झारखंड में एक सुशासन की स्थापना करना है तो सभी मिलजुल के एक छतरी के नीचे अपने अपने हक और अधिकार के तहत अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एनडीए सरकार को यहाँ से हटाए और हमारी मांगें निश्चित पूरी होगी एनडीए सरकार में। इसमें कहीं संदेह नहीं है। हमारी एकता की आवश्यकता है, हमारी एकजुटता की आवश्यकता है और 2029 में हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा और यहाँ सरकार बनेगी और यहाँ से सरकार बनने के बाद एक प्रपोजल जाएगा और हमें न्याय मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, हमारी मांगों को अधिकार मिलेगा, हमारी मांगों को माना जाएगा और हमारे कुर्मी भाइयों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। हमें सोच बदलने की आवश्यकता, हमें एकत्रित होने की आवश्यकता, हमें विभक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो गृह मंत्री जब यहाँ आए थे झारखंड में अपना संबोधन देने के लिए, उस समय बोले थे कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन खुल के ये नहीं बोले थे कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए हम प्रयास करेंगे या शामिल करेंगे, क्योंकि जहाँ तक कुर्मी एसटी में शामिल होने का बात है, ये केंद्र में ही जाके अटक जाता है। तो इस पर आप क्या कहना? इसमें दो रीजन है। राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि कंडिका 8 में जो उसे लाने का उसका अधिकार है, वो लाके भी राज्यपाल के भेज के अपने विधानसभा के पटल पे रख के उस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा किया कि बरगलाने के लिए, वोट राजनीति करने के लिए उसको केंद्र सरकार के राज्यपाल के भेज दिया गया कि वहाँ से स्वीकृति हो के आएगा। करे भाई, ये अधिकार आपके पास भी है, जो अधिकार मेरे पास है मैं उसको स्वीकृति दे दूँ। अगर नहीं करने की इच्छा है तब तो मैं ठेल देता हूं कि भाई वहां से घूम के आएगा। तो ये किसको सिखाती है सरकार? अब रह गई बात उस समय का जो आंदोलन, उस समय का जो यहाँ की मांग गृह मंत्री के पास गया था, वो भाषा आंदोलन को लेके गया था, जिस पर उन्होंने इस बात को कहा था और एसटी, कुर्मी को एसटी का दर्जा मिले, इस आंदोलन का को लेके ये बात वहाँ पे नहीं गई थी। और यहाँ अगर ये सरकार बनती, एनडीए की सरकार बनती, हमें विपक्षी दलों ने हमें बांटने की कोशिश की और वो सफल हो गए। मैंने अभी कहा ना, अगर निश्चित तौर पे अगर इस मांगों को वहाँ पे रखा जाए तो ये मांगे पूरी होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरी होगी। 2029 का चुनाव में अगर कोई सामाजिक तौर पे एनडीए सरकार से ये मांग करने जाती है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, तो खुले मंच में एनडीए सरकार के आला कमान में जो बैठे हैं वो लोग खुले मंच में कह पाएंगे कि कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे? मैं अपनी आवाज़ को पुरजोर से बुलंद करके भरी मंच में इसका ऐलान मैं अपने स्तर से करने के लिए तैयार हूँ। और पहले मुझे एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और बुलंद करने के बाद
मैं उनकी बात को मानूंगा, लेकिन उन्हें हमारी बात को मानना होगा। ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन का अभी समय चल रहा है और ये आंदोलन करके हम मनवा के रहेंगे। हमें संकल्पित होना है, अपनी आवाज़ को लेना। क्यों नहीं मानेंगे? हमने तो एनडीए सरकार को देख लिया यहाँ की, यहाँ जो सरकार है एनडीए की सरकार है। इन्होंने मुझे बरकरार के रखा, इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की, तो हम इस पर भरोसा क्यों करेंगे? हम तो भरोसा अब यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ करेंगे। वहाँ से आशा और उम्मीद जो जगह है, उन्होंने वचन भी दिया है, तो वो जो वचन दिए हैं हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। उसके बाद उनको पूछेंगे कि आप अपना वचन निभाए, तो उनको निभाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो निभाएंगे। मुझे एकत्रित होने की आवश्यकता है। मैं बार बार बल दे रहा हूँ कि मुझे एकत्रित होने जा रहा है। समाज को तोड़ा जा रहा है, समाज को विभक्त किया जा रहा है और ये समाज विभक्त नहीं हो, टूटे नहीं हो, सब अपने अपने अधिकार को, अपने अपने भागीदारी को लेके एकजुट हो और हम सफल होंगे। हमें सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। जेएमएम के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करेंगे। क्या आप लोगों के एनडीए के मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ मिलेगा कि कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे? अभी लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसी चीज़ लिखे हुए हैं। रोजगार की बात है, नियोजन की बात है, 32 खतियान की बात है। अब आपने देखा होगा ये नमूने के तौर पर कुछ आवास उन्होंने दे दिया। ये मैया सम्मान योजना में कुछ कुछ को दे दिया। हमारे वृद्ध माताएं, जो हमारे वृद्ध अभिभावक लोग हैं, उनको कई महीनों से नहीं मिल रहा है। तो ये अराजकता तो पूरे राज्य में फैला हुआ है। मैनिफेस्टो को कौन सा उन्होंने जो वादा किए हैं, किनका निर्वहन वो कर रहे हैं? तो उनके तो हमें नहीं लग रहा है कि उनका निर्वहन किसी भी मैनिफेस्टो के आधार पर उनको पूरा किया जा रहा है। और जहाँ तक एनडीए की बात है, तो एनडीए जिस मैनिफेस्टो में जो चीज़ को लाता है, अभी देखिए जब से एनडीए की सरकार है, उनका मैनिफेस्टो में जो भी आ रहा है, चुनाव घोषणा पत्र में जो भी आ रहा है, हमें तो अब तक नहीं लग रहा है कि घोषणा करने के उपरांत उस कार्य नहीं किया जाता है। तो हमें उनके इस बैकग्राउंड को देखते हुए और इस कार्य को देखते हुए लगता है कि इस घोषणा में अगर हम दें और इसको लिया जाए तो निश्चित हो कि इस पर वो विचार करेंगे, मंथन करेंगे और हमारी मांगे पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और अंत में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि एकजुटता बनाए रखिए और सबकी अपनी संस्कृति और भाषा, भारत अनेकता में एकता का मेरा पहचान रहा है। हर राज्य में अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना भाषा है और जातिगत आधार की जहाँ तक लोग बोलते हैं तो शब्दों की अपनी पद्धतियाँ होती है। सब अनेक पद्धतियों के माध्यम से चलते हैं, परंतु सभी प्रदेशवासी, राज्यवासी, प्रखंडवासी और जिलावासी हमारी पहचान है। हमारी पहचान अपने पंचायत से, अपने वार्ड से, अपने ज़िला से, अपनी प्रदेश से, अपनी राज्य से होता है और हमारी पहचान वही होती है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग टाइटल हमारी है, लेकिन हम उस मुट्ठी के समान हैं जो हमें एक बन के रहना है, समृद्ध बनना है, विकासशील बनना है और एक अच्छे समाज का गठन करना है। यही मैं अपने ओर से संदेश देना चाहता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। चलिए, आप सबों को भी धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कसमार प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज जी को। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।